देखो बेटा, ऐसा है कि ये वीडियो जो है जो मैं बना रहा हूँ ये युगपत समीकरण पहले पार्ट से संबंधित है। पहला पार्ट जो है वो युगपत समीकरण इस पार्ट से संबंधित है। हम लोगों ने युगपत समीकरण को किसी भी युगपत समीकरण को हल करने के 3 रास्ते होते हैं। पहला आप लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने पहला वीडियो भेजा था, सरल पद्धति जिसको बोलते हैं, या आप सरल पद्धति कह लीजिए या विलोपन पद्धति, दोनों एक ही नाम है। फिर इसके बाद आता है आलेख। आलेख पद्धति हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखने वाले हैं, थोड़ा कठिन है और आलेख भी आपके पास नहीं होगा, तो इसके नाते इस पद्धति को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब बिना ऐसा कोई पेपर 10वीं का नहीं बनेगा जिसके अंदर ये पद्धति न पूछी जाए, मतलब 1 नंबर या 2 नंबर की तो शुरुआत आपको करके ही देगा, वो पद्धति है क्रैमर। तो हम लोग क्रैमर पद्धति के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे और क्रैमर पद्धति को सीखेंगे। तीनों ही, कोई भी सवाल युगपत समीकरण का हो, तीनों ही पद्धति से हल करोगे तो उत्तर एक ही आता है। अगर उत्तर एक नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया है। कोई भी सवाल दिया हो, सरल पद्धति से करोगे तो भी वही उत्तर आएगा, आलेख से करोगे तो भी वही उत्तर आएगा, क्रैमर से करोगे तो भी उत्तर आएगा। यानी क्या, उत्तर वही रहता है। करने के 3 रास्ते हैं, आप कोई भी एक रास्ता चुन सकते हो, लेकिन अगर क्रैमर के बारे में ही पूछा जा रहा है तो आपको क्रैमर से ही करना है। और ये पद्धति सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 10वीं के अंदर है, नई पद्धति है और ये पूछा जाएगा। बिना इसके ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर बने, कम से कम 1 नंबर का तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी ये दोनों में ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि पूछा जाए, परंतु ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो हम लोग क्रैमर पद्धति के ऊपर आज 1.3, आपका 1.3 का मैं दूसरे का पहला सवाल कर रहा हूँ और आप लोग उसको ध्यान से देखिए। सवाल है 3x माइनस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। उसके बाद दूसरा समीकरण है 4x प्लस 3y बराबर 5। अब हम इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। 3x माइनस 4y बराबर 10, 4x धन 3y बराबर 5। देखो, अब इसके अंदर ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। किसी भी युगपत समीकरण के अंदर यहाँ पर 2 चरांक होते हैं और जो तीसरी संख्या होती है बराबर के उस तरफ हम कर देते हैं। अगर वो इस तरफ आ गई है तो हम उसको उस तरफ ले जाते हैं, बिना उस तरफ लिए हम सवाल को हल नहीं करते। जो यक्स के साथ में 3 लिखा है इसको गुणांक बोलते हैं, एक्स जो अक्षर है उसको चरांक बोलते हैं। यहाँ पे -4 गुणांक है, वाई चरांक है, यहाँ पे 4 गुणांक है, एक्स चरांक है, 3 गुणांक है और वाई चरांक है। जो पहला गुणांक है हम उसको बोलते हैं A1 और जो अगला गुणांक है हम उसको बोलते हैं B1, ये -4 हो जाएगा। और जो तीसरा नंबर है उसको हम बोलते हैं C1, ये तीसरा गुणांक। अब वैसे ही A2 आपका, अभी आप समझ गए होंगे, A2 क्या आएगा, 4 आएगा। फिर B2 आपका 3 आएगा और C2 आपका 5 आएगा। इस तरह से आपके ये नंबर, अब आप ये समझ गए होंगे कि कैसे A1, B1, C1 लिखा जाता है, A2, B2, C2 का मान भरा जाता है। अब हम निकालेंगे D। D जो होता है वो आपका A1, A2, B1, B2, ये इसका सूत्र है जो आपको याद करना है, ये याद हो जाएगा। इसमें A1 का गुणा B2 में होगा, ये ऐसे चलता है तिरछी की तरफ और फिर ऐसे जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा, B1 गुणे A2। आपको इसी क्रम में लिखना है, अगर इस क्रम में आपने नहीं लिखा तो निश्चित है कि आपका गलत हो जाएगा। अब हम इसमें मान भर देते हैं। D बराबर A1 कितना था अपना, 3, 4, -4 और 3। तो अब 3 का गुणा 3 में, ये सूत्र का माइनस और अब -4 का गुणा 4 में। 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 आएगा और ये 2 माइनस है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 चौका 16 और ये आपका हो जाएगा 25। तो आपने यहाँ पे D निकाल लिया, D का मान आ गया 25। ठीक है, D को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप खाली, क्योंकि आप थोड़ा सवाल सीखिए कैसे हल करना है, किसको क्या बोलते हैं।
ये आपको बाद में हम लोग को समय मिलेगा तो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल आप सवाल कैसे हल करना है आप उसको ध्यान दीजिए। तो डी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं और यहाँ पे आपका डी आ गया 25। अब हम निकालेंगे डी एक्स में क्या होगा, अब A1 A2 गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C1 और C2, B1 B2 बना रहेगा अपनी जगह पे, और ऐसे ही तिरछा गुणा करेंगे, C1 का गुणा B2 में माइनस B1 का गुणा C2 में। अब मान भर देंगे, आपका dx जो है वो आपका C1 C2 था 10 5 10 और 5, और B1 B2 आपका था -4 और 3, ये गुणा हो जाएगा 10 गुणे 3 माइनस सूत्र का, और उसके बाद -4 गुणे 5, तो 10 त्रिक का 30, ये प्लस हो जाएगा फिर से 5 चौका 20, ये आपका आ गया 50। अब आप ऐसे ही dy निकालेंगे, dy में क्या होगा, A1 A2 अपनी जगह पे आ जाएगा। हाय स्टूडेंट्स, उस वीडियो के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और वो यहीं पर आकर के रुक गया था, फिर मेरी आवाज़ थोड़ी गई होगी dy कैसे निकालते हैं, उसमें थोड़ा मोबाइल के कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसके लिए वो वीडियो वहीं पे कट गया। अब ये वीडियो उसका कंटिन्यूशन है, तो आप इसको दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे। अब dy में A1 A2 रहेगा, C1 C2 रहेगा, A1 का गुणा C2 में होगा, माइनस लगेगा, C1 का गुणा A2 में होगा। अब हम इसमें मान डाल देते हैं dy। अभी A1 A2 आपका 3 और 4 था, C1 C2 आपका 10 और 5 है, तो आपका ये आसान है क्योंकि इसमें तीर्य गुण माइनस का चिन्ह नहीं है, और इसको कर देंगे 15 माइनस 40, ये आ जाएगा, माइनस लगेगा क्योंकि 40 बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लगता है जोड़ने और घटाने में, तो माइनस लगेगा। 40 में से 15 गया, आपका कितना आएगा 25, बराबर। अब हम निकालेंगे x का मान। x का मान जो निकलता है वो dx बटे d होता है, तो dx, अब आपका dx क्या है, आपने dx निकाला है वो है आपका 50, और d आपने यहाँ पे निकाला था, देखिए वो है आपका 25, वो यहाँ पे लिख देंगे 25, 50 को 25 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, 25 दूनी 50 होता है। अब आप निकालोगे y, तो ये आएगा आपका dy, डिटर्मिनेंट ऑफ y डिटर्मिनेंट ऑफ x के बटे डिटर्मिनेंट आपका ये है -25 अपॉन 25, ये काटेगा और -1 आएगा, ठीक है। तो आपका x का मान 2 और y का मान 1, x का मान आपका 2 हो जाएगा और y का मान आपका आएगा -1। मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक और उदाहरण हम इसी आधार पे करते हैं, तो जिससे आपको और अच्छी तरह से सवाल जो है ज़्यादा समझ में आएगी। इसको हम क्रैमर पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति? क्रैमर पद्धति। तो नाम याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है, परीक्षा में आएगी जरूर, और इसको सभी को करना है। सारे जो 5 सवाल मैंने इसके पहले दिए थे साधारण पद्धति से करने के लिए, विलोपन पद्धति से, उन्हीं 5 सवालों को आपको इन पद्धतियों से करके भेजना है मुझे, ठीक है। अब हम एक और थोड़ा सा कठिन सवाल लेते हैं। 6वां सवाल ले रहा हूं इसमें का, 2x धन 3y बराबर 2, x माइनस y बटे 2। इस सवाल को थोड़ा सा मैं अपने से चेंज भी कर रहा हूं, -1 बटे 2। ये 1 बटे 2 उधर ही दिया हुआ है, पर मैं इसको इधर ले आ रहा था ताकि आपको समझा सकूं। देखिए अब दिक्कत कहाँ पे, इस सवाल ये इसमें ज्यादा समस्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे। इसको ठीक करने में हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बटे 2, ये जो -1 बटे 2 इधर आ गया है, इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये माइनस था वहां पे जाएगा तो धन हो जाएगा 1 बटे 2। अब हमको तकलीफ क्या दे रहा है, ये 2 तकलीफ दे रहा है और ये बटे में है, तो इस 2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी पक्षों में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, सभी पक्षों में 2 से गुणा करेंगे। अब देखो 2 से यहाँ पे गुणा करोगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 2 से इसमें गुणा करोगे, या हमने यहाँ पे भी गुणा करोगे
अब ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो आपका आ गया 2x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका दूसरा समीकरण। ये पहला था और ये दूसरा, ठीक है, ये पहला था और ये दूसरा। अब हम दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख लेंगे। 2x धन 3y बराबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 1। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब आपको ये दोनों ठीक से दिख रहे हैं, तो अब हम a1 आपका 2, a2 आपका 2, b1 आपका 3, b2 आपका -1, c1 आपका आएगा 2 और c2 आपका आएगा 1। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहां पर भरते चले जाएंगे। ये था आपका सूत्र b1 b2। अब इसमें मान भर देंगे। a1 की जगह पे आपका आ जाएगा 2 2 और 3 और -1। तो 2 का गुणा -1 में ये -3 गुणे 2। ये एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये इस माइनस को और इस माइनस को ले लेते हैं साथ में। ये अलग हिस्सा है, ये अलग हिस्सा है। ये यहाँ से जो सूत्र का माइनस लगा है, इसके बाद के जो माइनस होंगे उसकी प्रतिक्रिया इसके साथ होगी, परंतु इसकी प्रतिक्रिया इसके आगे वाले के साथ में होगी। ठीक है, इसकी दुनिया यहाँ पे खत्म हो जाती है यहाँ तक। तो ये आपका -2 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6। तो ये आपका आएगा, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 8 आएगा और उत्तर में चिन्ह बड़े का लगेगा। 6 बड़ा है, उसका चिन्ह -8। अब हम इसी प्रकार C1 C2, अभी C1 C2 देखो आपका क्या है, 2 और 1। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1। फिर आपका B1 B2 जो है आपका 3 और -1 है, 3 और -1 इसको ले लेंगे। 2 का गुणा -1 में -3 गुणे 1। तो ये आपका -2 -3 और ये हो जाएगा आपका -5। समझ में आ रहा है? उसके बाद A1 A2 अपनी जगह पे आ जाएगा। A1 A2 आपका था 2 और 2। C1 C2 आपका है 2 और 1। तो 2 गुणे 1 -2 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये आपका आ गया -2। अब आप अपना dx निकालोगे। dx निकालने में आपको मिलेगा -5 आपका dx था और d था -8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5/8 और dy आपका -2 बटे -8। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1/4। तो एक बार हम अपने उत्तर को भी चेक कर लेंगे। फिर से वीडियो पॉज हो गया था, हम एक बार अपने उत्तर को भी चेक कर लेंगे। तो 5/8 और 1/4। अब यहाँ पर आप 5/8 रखते हो 2 की जगह पे, तो 2 गुणे 5/8 धन 3 गुणे 1/4। इसको आप हल करोगे तो आपको ये बराबर 2 मिलेगा। समझे? और इसी प्रकार आप x दूसरे वाले समीकरण में 5/8 माइनस 1/4 गुणे 2 करोगे तो आपको 1/2 आएगा ही आएगा। ये आपको करना नहीं है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको करना खाली x और y का मान निकालना है बस, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। वैसे ये दोनों उत्तर सही हैं और x और y का मान आ गया। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ और इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली बात, युगपत समीकरण में x और y या a b या m n जो भी अल्फ़ाबेट दिया है वो इधर रहेगा और जिसमें अल्फ़ाबेट नहीं है वो संख्या को यहाँ पे लाना है। यहाँ पे देखो ये 1-1/2 अपना घर छोड़ के इस तरफ आ गया था, हम इसको उस तरफ लेके गए तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया।
अब हमको तकलीफ दे रहा था, जो भी संख्या नीचे बटे में रहती है वो तकलीफ देती है, तो हम उसी संख्या से सभी पक्षों में उसका गुणा कर देते हैं, जिससे वो संख्या कट जाती है और हमको एक सीधा समीकरण मिल जाता है। अब देखो 2 से मैंने सभी पक्षों में गुणा कर दिया, 2 कट गया और ये 2x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। तो अब इन दोनों समीकरण को हमने ऊपर रख दिया। ये जो पहला है वो a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। आप बोलोगे सर मैंने अगर इस समीकरण को ऊपर लिखा, इस समीकरण को नीचे लिखा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आपने a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान तय कर दिया तो फिर उसके बाद आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर आप ये समीकरण ऊपर लिख रहे हो तो आपका a1 2 रहेगा, b1 3 रहेगा। अगर आप ये समीकरण ऊपर लिख रहे हो तो आपका a1 2 हो जाएगा और b1 -1 हो जाएगा और c1 आपका 1 हो जाएगा। तो जो समीकरण आप ऊपर लिखोगे उसके सारे के सारे मान a1 में जाएंगे और जो समीकरण नीचे लिखोगे उसके सारे मान 2 में जाएंगे, मतलब a1, a2, b2, c2 जैसे करके। अब इसके बाद हम d निकालेंगे। d में आता है a1, a2, b1, b2, इसका मान भर देंगे और हम गुणा कर लेंगे। b1 a1 का गुणा b2 में, b1 का गुणा a2 में, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा, इस सूत्र है। अभी हमने मान डाल दिए और इसको हल कर दिया, -8 आ गया। वैसे ही dx निकालते वक्त a1, a2 गायब हो जाता है, वहाँ पे c1, c2 आ जाता है। वैसे ही तिर्यक गुणा चलता है और तिर्यक गुणा से हम कर लेंगे और dx का मान निकालेंगे। वैसे ही dy में a1 का c2 में और c1 का a2 में गुणा करके हम dy निकाल लेंगे और x का मान 5/8 और y का मान 1/4। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी